Good morning, students. In last class, we started chapter atmosphere. We did till oxygen. Today, we will be doing carbon dioxide, which is given on page number 80. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, तो इट मेक्स इट 99%. 100% और 99%, 100% पे हमें 99% तो पता चल गया कि कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, पर वो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ओजोन प्रेजेंट होता है, आर्गन प्रेजेंट होता है एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. टुडे वी विल बी रीडिंग आउट उस 1% के कंपोजिशन को. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. हम जो सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड व्हाट वी इनहेल, इट इज ऑक्सीजन. व्हाट वी एक्सहेल, it is carbon dioxide. This carbon dioxide in turn is used by the producer organisms, green plants and certain microorganisms. जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, वो कौन यूज़ करता है? प्लांट यूज़ करता है. और प्लांट उसे यूज़ करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन. यस. एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास लेता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का, वो क्या होता है? अधिक हो जाता है, गर्मी हो जाती है, हीटिंग हो जाता है. This causes the heating of the earth and its atmosphere, which is essential for maintaining a desirable temperature. ठीक है, अब इसी की वजह से अर्थ में हीटिंग प्रोड्यूस होता है, जो कि कभी कभी हमें ज़रूरत होता है टेम्परेचर को क्या करने के लिए? डिज़ायर मेंटेन करने के लिए. Some of the process taking place on the earth and its atmosphere release carbon dioxide, whereas the other process consume it. तो कुछ जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और कुछ प्रोसेस में एटमॉस्फेयर का हम लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं. सो द प्रपोर्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस. कार्बन डाइऑक्साइड का लेने और देने की वजह से उसका प्रपोर्शन जो है वो मेंटेन्ड रहता है. ठीक है. द मेजर सप्लायर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो किसकी, कहाँ कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में आता है, एटमॉस्फेयर में. इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, जब वोल्केनो इरप्ट होते हैं. रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हम लोग सांस एक्सहेल करते हैं. ओके. डीके ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, जब कोई जानवर मर जाता है तो वो उससे क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है. जब वो सड़ते हैं और गल जाते हैं, वो जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उस प्रोसेस में, जब वो प्रोसेस चल रहा होता है, उस प्रोसेस के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो भी हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, तो उन ऑयल के बर्निंग से क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कल्टीवेशन ऑन लैंड, जो भी हम लोग खेती करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है. स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 18 वन डायग्राम इज गिवन, कार्बन साइकिल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो कार्बन साइकिल, कहाँ कहाँ से कार्बन निकलता है और किस तरीके से वो ऑक्सीजन बनता है, या कैसे कार्बन का यूज़ होता है. अब देखो कार्बन साइकिल सबसे पहले कहाँ से निकलता है? फैक्ट्री से. ओके. उसको क्या करता है? प्लांट रेस्पायर करता है, प्लांट उसे लेता है, फिर वो उसे एनिमल, प्लांट रेस्पायर करता है, फिर ये साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसे प्लांट दिन में क्या करता है? प्लांट दिन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है. जब दिन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो रात को वही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है. फिर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से और निकलता है? डेड ऑर्गेनिज्म से. उसी तरीके से वो कभी कभी डेड
उसके बाद फॉसिल फ्यूल से रिलीज होता है। फिर ऑक्सीजन ओशंस क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। फिर रूट रेस्पायर करता है प्लांट का, फैक्ट्री से के धुएं से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फिर उसको प्लांट ट्री लेता है अपने पास और ऑक्सीजन में रिलीज करता है। तो ये प्रोसेस जो है ये कार्बन साइकिल प्रोसेस है कहलाता है। ओके, और इससे हम लोग को पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है। अब हम सिर्फ ऑक्सीजन ही लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे तब भी हमें परेशानी है। सो एज ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, वाटर वेपर। वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वाटर वेपर क्या है, एक तरीके का वाटर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर जो हल्का आपको वाटर वेपर भाप जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज वाटर वेपर। इट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दो इन स्मॉल क्वांटिटीज प्लेज अ क्रूशियल रोल। ये थोड़ा सा परसेंटेज ही प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है वाटर वेपर, तो ये बादल बनने में हेल्प करता है और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो हॉट और वेट रीजन्स में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वहाँ के। एंड द लीस्ट अमाउंट इज़ फाउंड इन द ड्राई रीजन्स। ड्राई रीजन्स में वाटर वेपर बहुत कम प्रेजेंट होता है। It is an important component of the atmosphere as it determines the weather of a place at a given time. तो वाटर वेपर से ही हम लोग बता सकते हैं कि कैसा टेम्परेचर है, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉग फॉर्मेशन ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग। जो ये फॉग हमारे जो धुंध हो जाती है विंटर्स में, ये वाटर वेपर्स की वजह से ही होता है। hours during a winters and for the sultry feelings near coastal regions during the summer। ठीक है, जब हम लोग कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं, यानी कि जब हम लोग ओशंस के पास जाते हैं समर में, तो क्या होता है, बहुत चिपचिप हो जाता है हमारा बॉडी, बहुत ह्यूमिडिटी, कहते हैं ना बहुत एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, बेटा वो ह्यूमिडिटी ही वाटर वेपर है। जब हम लोग को बॉडी में बहुत चिपचिप महसूस होने लगता है, इट मीन्स कि वाटर वेपर का प्रेजेंस जो है, परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो गया है हमारे एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर इज जनरेटेड थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर किससे बनता है, तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बनता है। इवेपोरेशन कहाँ पे प्लेस होता है, कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे ओशंस हैं, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। और ट्रांसपिरेशन कौन करता है, तो प्लांट्स, ठीक है। तो इवेपोरेशन भाप बनना, इवेपोरेशन किसे कहते हैं, तो जहाँ कहीं पे भी वाटर होगा आपका, रिवर, ओशन, सी, वहाँ पर इवेपोरेशन की वजह से वाटर वेपर बनते हैं एटमॉस्फेयर में। और जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर की क्वांटिटी बढ़ती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट इज ओजोन। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन वेरी मिनिमल अमाउंट्स इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन बहुत ही कम परसेंटेज में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। दो इट इज़ लिमिटेड टू द ओजोन लेयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। This gas protects all living beings by absorbing the ultraviolet rays of the sun। अब ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इट एब्जॉर्ब्स दी अल्ट्रावायलेट रेज। जो सन से हमें, जो सन की किरणें हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो ओजोन लेयर ओजोन गैस जो है वो अपने में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी वजह से अल्ट्रावायलेट, डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास नहीं आती, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पास डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज सन की आने लगेंगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमें डिफरेंट तरीके की डिजीज़ हो सकते हैं। Without ozone, the existence of living beings and plants on the earth's surface would not have been possible। ओजोन अगर प्रेजेंट नहीं होता हमारे एटमॉस्फेयर में तो हमारी लाइफ और प्लांट्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती, हम लोग को एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। उस 1% में आर्गन भी प्रेजेंट है।
Argon is an inert gas that does not interact with any chemicals on the earth or in the atmosphere. अब inert gas का मतलब देखिए नीचे दिया है, a gas that is generally non-reactive with other substance. Inert gas का मतलब कि वो गैस जो दूसरे गैस से या दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करता है, उनसे कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है. When one chemical reacts with another chemical, it usually happens by the exchange of electron from the shell of one chemical element to the shell of the another. Okay? तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे एनवायरनमेंट में होता है वो किसकी वजह से हो पाता है? जब एक केमिकल अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरे केमिकल को सेंड करता है, तब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं. आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो तभी ये केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल होता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तभी ये केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं. द आउटर शेल ऑफ आर्गन इज फिल्ड to capacity with all the electrons it can hold and therefore does not react with anything. तो आर्गन का जो आउटर शेल है वो अपने पास से कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे गैस में जाने नहीं देता या दूसरे केमिकल्स में जाने नहीं देता, और ना ही दूसरे केमिकल्स या दूसरे गैस का कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पास आने देता है, जिसकी वजह से आर्गन में कोई भी रिएक्शन नहीं होता. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ द डस्ट पार्टिकल विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ये जो धूल, ये थोड़ी थोड़ी कंकड़ हमें दिखाई देती हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. इन द एटमॉस्फेयर द डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सैंड, स्मोक एंड ओशनिक सॉल्ट. दीज डस्ट पार्टिकल्स हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड दैम. ठीक है. तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो हमें छोटे छोटे सैंड, बालू के टुकड़े, स्मोक जो दिखाई देता है कभी कभी, है ना, तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. अब ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, तो ये जो वाटर वेपर को कंडेंस यानी ठंडा करने में हेल्प करता है. ड्यू टू दिस प्रोसेस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड देयर इज अ प्रेसिपिटेशन. और यही डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर से मिक्स करके क्लाउड बनाता है और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश करने में हेल्प करता है. ओके. Dust intercepts and reflects incoming insolation and also contributes to the red and orange color seen during sunrise and sunset. अब insolation का मतलब है at the end of the page it is given the amount of the solar radiation reaching a given area. तो डस्ट पार्टिकल क्या करता है, जो भी सन से हमें सोलर रेडिएशन जो हमारे पास आता है वो ये डस्ट पार्टिकल्स उनको दूर रखने में हेल्प करता है. जिस तरीके से ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को दूर रखने में हेल्प करता है, उसी तरीके से ये सोलर रेडिएशन को दूर रखता है. और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है डस्ट पार्टिकल्स का, तो ये जो हम लोग सनराइज, कभी सूरज को उगते हुए या सूरज को डूबते हुए जो हम लोग को ऑरेंज कलर, रेड या ऑरेंज कलर दिखाई देता है, वो डस्ट पार्टिकल्स की हेल्प से ही हमें दिखाई देता है. ओके. सो टुडे वी हैड रेड इट अबाउट द डिफरेंट 1% दैट कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है. टुमारो वी विल बी डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. So read the chapter very carefully. If you have any problem, you can ask me. Students, please watch the video twice. आप 2 बार वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा then you can ask me.